6 most disturbing camping encounters caught on camera. 2017, a YouTuber देखते हैं क्या named है इसमें। Phil has been uploading videos of his hiking trips to his channel Hike Slam, where he gives his viewers a glimpse into everything he does to prepare for a long hike, camp alone in the middle of the woods, choose the right hiking gear, and pretty much everything related to the outdoors. On the night before Thanksgiving 2021, Phil went on an overnight hike to camp on the Appalachian Trail near his house in Virginia. ये जो कैंपर्स होते हैं इनकी एक बात तो होती है कि इन लोगों को ऐसा लगता है डर नहीं लगता किसी चीज से, क्योंकि अमेरिका में इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट वाली जगह होती हैं, वुड्स होती हैं, उसमें ऐसे कैंपिंग करना वैसे ही बहुत क्रीपी है। भले ही उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई चीज हो चाहे ना हो, भूत का उसमें डर कोई हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है। पर ये जो अमेरिका की जो वुड्स होते हैं ना, उसमें वैसे ही डर लगता है। मतलब हम लोग अगर जाएं, इंडियन लोग, तो हमें दो तीन बार सोचना पड़ेगा जाने से पहले कि वहां पे कैंपिंग करें कि नहीं करें। इंडिया में तो वैसी कल्चर नहीं है, कैंपिंग का कोई जगह ही नहीं, बहुत ही कम ही जगह है। पर अमेरिका में ज्यादातर ऐसी जगह होती हैं जहां पे कैंपिंग हो सकती है, पर वहां पे ये लोग और भी उससे भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस लोनली जगह ढूंढते हैं जहां पे कैंपिंग कर पाएंगे। हो सकता है वीडियो के लिए करते हो, पर जो भी है, वीडियो के लिए भी अगर कर रहे हैं तो भी बहुत रिस्की चीज है ये, क्योंकि वहां पे खाली भूतों का डर ही नहीं है, पैरानॉर्मल चीजों का ही डर नहीं है, वहां पे और भी बहुत सारे डर है कि कोई अगर मान लो चोर और होता है तो उस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है ये है। For the first half hour of his hike, things kick off pretty normally, but after a while, he finds some odd-looking trash lying on the side of the trail. Strangely, there appears to be some writing on some of the containers he finds, which appear to be song lyrics, though it's hard to imagine why anyone would go through the trouble of writing it. ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये ट्रैश किसी ने हो सकता है फेंका है कि नहीं, पर ये चीज अजीब है ना इसमें कि ये जो बॉटल दिख रही है इसमें क्या लिखा है? ये ऐसा लग रहा है किसी ने मार्कर से कुछ लिखा है। Poems on a plastic container, only to later throw it on the side of the trail. As he crosses the boundary into the wilderness, things continue to get stranger and stranger, and as he nears the campsite, Phil finds another series of disturbing notes. The weirdness continues. ये क्या चीज है? क्या लिखा है? As he nears the campsite, Phil finds another series of disturbing notes. देखते लिखा क्या है? I was a hiker that hiked alone, but I hiked too much and found now I am a fed stone. पता नहीं क्या है। Weirdness कुछ हैकर के continues. बारे में ना लिखी इस बार। प्लास्टिक बैग है। And there's a अब ये चीज अजीब नहीं लग रही है देखना, ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने बना के रखा है वहां पे। अजीब लग रही है ये चीज कि पेपर के पीस पे कुछ लिख दिया, लिखने के बाद ये स्टोन्स रख दिए। हो सकता है इस यूट्यूबर ने बना के रख दिए हो, कुछ पता नहीं है, क्योंकि व्यूज के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। पर हो सकता है कि किसी ने किया हो ये काम, और अगर ऐसी चीज कोई मिल जाती है आसपास, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि ना, कि वो जिसने ये चीज लिखी है, जो ये काम कर रहा है, वो आसपास हो सकता है कहीं, ठीक है, और वो कुछ भी कर सकता है। फिर ये चीज है, तो इस चीज से बच के रहना चाहिए हमेशा। वीडियो बनानी चाहिए, पर ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आसपास हो सकता है वो। dead duck here. डक भी है। Some of the notes appear to contain cryptic poems, others seem to talk about pretty in-depth conspiracy theories and undercover federal agents or something, and the rest appear to be biographical, with whoever wrote them telling parts of their story. It's tough to confirm if the person who wrote the notes was the same person who killed the duck, but honestly, it would be too much of a coincidence for the dead duck to be lying right there next to the series of हो written सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिसने मैसेज लिखा है, हो सकता है उसी ने वो जो डक वहां पे है उसको मारा हो सकता है ना, वही चीज है। और जब ऐसी चीज मिल रही है तो वहां दूर रहना चाहिए ऐसी चीजों से, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज होती है। आसपास ही तो होगा जो भी इंसान ये काम कर रहा है, या तो उसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, ठीक है, तब ये काम कर रहा है, या कोई प्रैंक कर रहा है, या एक्चुअल में
डेंजरस है सिचुएशन, है कि नहीं? वो जो पर्सन है वो भी डेंजरस हो सकता है। तो ये चीज है, ऐसी जगह पे बच के रहना चाहिए। लोग एकदम से चले जाते हैं कहीं भी, ये चीज समझनी चाहिए। which were obviously placed there recently considering they're in good condition and not wet. After taking in the eerie scene, Phil notices a tarp and a fire next to a campsite about 20 yards away from the notes and the dead dog. 20 yards from Staying as far away as staying- possible from the campsite, he continues making his way up to a shelter. Although this next part wasn't John's caught on Hollow camera, Shelter, क्या है ये? किसी जगह का नाम है क्या? Phil then reported that he saw two Sad. women coming down the trail with their dog, asking him if he had seen the guy ये who was अच्छा है कि उसने leaving वीडियो the बना लिया notes पूरा, and पूरी dead चीज animals on the डॉक्यूमेंट कर side of ली the है। trail. When Phil mentioned he saw a campsite and a fire a few yards away from the notes, the woman got scared and asked him to walk back to their car with them. Thinking it was probably a good idea to move as far away as possible from the campsite anyway, Phil went back with them and then started hiking in the other direction to find a safer place to spend the night. Fortunately, the rest of his hike to the new shelter was a lot more uneventful for Phil. सही बात है कि ये अच्छा डिसीजन था कि जब ऐसी चीजें मिली हैं तो कोई दूसरी जगह ढूंढो कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि रात में तो और भी डेंजरस है। वुड्स में, फॉरेस्ट में रात में अगर ऐसे कैंपिंग कर रहे हो तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि कुछ नहीं पता रात में कौन कहां से आके हमला कर दे, है कि नहीं? ये चीज होती है। अच्छा हुआ उसने दूसरी कैंपिंग लोकेशन ढूंढ ली, कम से कम वहां पे सेफ तो रहेगा। ये Once he got there, he was able to set up a camp for the night, light a fire, and enjoy his dinner miles away from the disturbing notes he found. A few minutes later, once it got dark, Phil decided to go into the shelter and check out the camp log and see some of the notes and stories other hikers had left behind. And that's when things get extremely creepy again. I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter ये log. एप्लेशियन ट्रेल है, जो कि एप्लेशियन ट्रेल बताते हैं बहुत ही ज्यादा नोटोरियस है इस चीज के लिए ना, कि वहां पे ऐसी उल्टी सी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब लोग डरते हैं एप्लेशियन ट्रेल में जाने से। हो भी सकता है वहां पे कोई जानवरों का भी डर होता है और ऐसी चीजों का भी डर होता है। तो लोग कैंपिंग करने से भी डरते हैं वहां पे, और जाने से तो डरते ही हैं, क्योंकि अगर तुम्हें उसका रास्ता नहीं पता है, एप्लेशियन ट्रेल में रास्ता नहीं पता है, तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि खो जाओ और फिर उसके बाद रास्ता दोबारा ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो गूगल मैप पे वहां पे इंटरनेट पकड़ेगा नहीं। ये चीज है। तुम लोगों ने अगर देखी हो रॉन्ग टर्न 7 मूवी जो है, रॉन्ग टर्न 7 जो 2021 में आई थी, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एप्लेशियन ट्रेल पे ही तो जाते हैं, और वहां पे ऐसा दिखाया है कि एप्लेशियन ट्रेल में वो रॉन्ग टर्न में जो वो होते हैं, वो लोग कैनिबल्स जो भी हैं, कैनिबल्स होते हैं, वो कैनिबल्स ही बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता है, वो लोग होते हैं, तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो लोग एप्लेशियन ट्रेल में ही तो जाते हैं और उसके बाद खो जाते हैं। तो ये चीज है। और एप्लेशियन ट्रेल असली में भी ऐसी ही है। लोग कहते हैं कि वहां पे एक तो देखो, बड़े बड़े जानवर जो होते हैं उनका सबसे बड़ा खतरा होता है वुल्व्स, ठीक है? वहां पे और भी एक कोई बॉब कैट होती है, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे जानवर होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। बहुत खतरनाक जानवर होते हैं वहां पे एप्लेशियन ट्रेल में। और दूसरी चीज एक ये होती है कि कोई कहीं से हमला ना कर दे आके, वो तो सबसे बड़ा ही डर है। उससे बड़ा डर क्या है कि नहीं? तो ये चीज है। तो ये एप्लेशियन ट्रेल में अगर कैंपिंग कर रहा है तो बहुत हिम्मत वाली बात है, और साथ साथ में वीडियो बनाना तो और भी कठिन चीज होती है। Where people write देखते their हैं। trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. ड्राइंग्स बनाया इसमें किसी ने। Alright, let's see what's happened recently. और कुछ लिख भी रखा है। Holy crap. क्या लिख रखा है Wait ये? a second. बहुत सारी चीजें लिख रखी है। Hold on, I'm adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage. हाँ वो तो है, क्योंकि गार्बेज जो पहले जो बॉटल मिली थी ना, वहां उस पे जो राइटिंग था वही इस वाली कॉपी में भी सेम राइटिंग है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, कैपिटल में लिखा हुआ है चीज, ठीक है? तो राइटिंग मैच तो कर रहा है। इससे हो सकता है कि जिसने वहां पे वो चीजें रखी हो उसी ने इस कॉपी में भी लिखा हो, ये हो सकता है।
सही कह Even रहा though the है। shelter where Phil's currently staying at is more than 2 miles away and on the other side of the road from the previous one, the handwriting in the camp log is exactly the same as the handwriting that was on the notes and garbage on the other side of the road. और क्या, This बिल्कुल is सही pretty बात है। disturbing in itself, हाँ, but उस it पे भी gets even कैपिटल more लिखा so था। when Phil starts to actually कैपिटल में, read इसी some से हम of लोग the पहचान content in सकते the हैं। logbook. 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? हाँ, नहीं है, ऐसा लगा कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल ने लिखा है। In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction. जिस हिसाब की चीजें लिखी हैं उससे तो ये लग रहा है कि या तो कोई क्रिमिनल है ये, ठीक है, क्रिमिनल ही लग रहा है। जब जेल से आने की बात कर रहा है, जेल से निकलने की बात कर रहा है शायद, तो क्रिमिनल ही हुआ ना। और ऐसी बातें लिख रहा है तो ये बच के रहना चाहिए इसे, क्योंकि रात में ये चीज पढ़ रहा है, हो सकता है वो आसपास कहीं हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? Goes in a completely different direction, and there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of little, क्या लिखा है ये, जो भी है, वुल्फ कंटेंट, यानी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। reality of Little Mrs. Wolf. Mrs. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. The fact that there's a convicted felon walking around the woods leaving dark and weird notes all over the place is extremely concerning, and based on the kinds of stuff the guy is writing, he's probably not in his right mind. This could obviously be dangerous for Phil, especially since it's pretty dark and he doesn't appear to have anything to defend himself with. As he gets ready to go to sleep in his tent, Phil walks back to the shelter once more, where he finds half a Gatorade bottle hanging from a string on the ceiling with a note in the same guy's handwriting that reads, "Watch out for Yeet-Mouse, the dead do walk ये एक ही आदमी ने लिखा है, जिस आदमी ने उन बॉटल्स पे लिखा था और वहाँ पे जो कागज पड़े थे उन पे जो लिखा था, उसी ने इन बॉटल्स और इन कागज, ये जो कॉपी थी, इस पे लिखा है। क्योंकि हैंडराइटिंग एक तो कैपिटल में है, ठीक है, हैंडराइटिंग कैपिटल में। एक तो पहली चीज हम लोग ये चीज नोटिस कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें ये पता चल रही है कि सेम हैंडराइटिंग है बिल्कुल, और आसपास ही तो है जगह। तो वो आदमी, उसी एक ही आदमी ने ये चीजें लिखी हैं सारी। यहां से सारे क्लू हमें मिल रहे हैं। Noises near the shelter in the middle of the night, and that's exactly what happened. While he was falling एक चीज और है, ये लोग टेंट में जाने कैसे बैठ लेते हैं, मुझे ये चीज नहीं समझ आती है। रात के टाइम एप्लेशियन ट्रेल में, मैंने बताया ना एप्लेशियन ट्रेल इतनी डेंजरस है, बहुत ही अजीब है एप्लेशियन ट्रेल, और नोटोरियस है इस चीज के लिए कि वहां पे ऐसी क्रिमिनल चीजें बहुत ज्यादा हो सकती हैं और जानवरों का भी खतरा, मैंने पहले बताया। तो ऐसे समय में जब रात का टाइम है, तो फिर ये लोग जाने कैसे बैठ लेते हैं टेंट लगा के। क्योंकि टेंट में एक फियर जो होता है हम लोग के दिमाग में, वो ये रहता है कि ना, कि हम लोग टेंट के अंदर बैठे हैं, ठीक है, एक कोजी फीलिंग तो आती है कि टेंट के अंदर बैठे खाना खा रहे हैं और गोस्ट स्टोरी सुन रहे हैं, तो ये चीज कोजी लगती है, देखने में अच्छी लगती है। पर एक फीलिंग ये भी रहती है कि बाहर अगर कोई हुआ तो उसे सीधे हमारा टेंट ही दिखेगा, तो टेंट पे वो डायरेक्ट हमला कर सकता है कि नहीं? हम लोग छुप नहीं सकते वहां पे, और उसे ये भी पता होगा कि जब टेंट लगाए तो यहाँ पे कोई इसके अंदर है, तो वो हमला भी कर सकता है। तो ये जाने ये लोग टेंट की चेन बंद करके कैसे बैठ लेते हैं, ये बहुत ही हिम्मत वाली चीज होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग वीडियो बनाते हैं तो इन लोग का दिमाग हट जाता है उस चीज से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर जो भी है, अगर हम लोग ऐसे करें तो हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। बहुत ही खतरनाक चीज है ये, ठीक है, बहुत डेंजरस चीज है ये। Sleep, he heard something moving near the shelter, and as he poked his head out of the tent, he saw a single guy with a headlamp walking around the shelter.
Not wanting to find out if it was the same guy who had been leaving notes, he quietly made his way back to the truck in the middle of the night, checking over his shoulder the entire way to make sure he wasn't being followed. Luckily, he made it back home safely, and as of 2024, he hasn't uploaded another video about the strange notes he found on the Appalachian Trail. It's pretty likely that dozens of other hikers after him came across the disturbing notes and the dead duck, but we'll probably never know who exactly the guy who wrote them was, or what he would have done if he ran into any unsuspecting किसने लिखा है campers. और कितना खतरनाक हो सकती है वो चीज, वो पर्सन कितना Grizzly खतरनाक हो Gaz is a सकता है, camping उसकी channel बातों से on तो लग रहा है YouTube कि consisting of dozens of videos अगला featuring video. Gaz, the uploader, going on hiking and camping trips in the UK with his French bulldog named Fendi. In a lot of his videos, he goes camping in some pretty अगर तुम लोग पेट ले जा रहे हो अपने साथ कैंपिंग पे, तो फिर वहां पे थोड़ी सी सेफ्टी होती है, और पेट भी ऐसा होना चाहिए कि वो डरपोक ना हो, है कि नहीं। अगर डॉग ले जा रहे हो तो डॉग ऐसा हैवी होना चाहिए कि वो अगर कोई चीज उसे दिखे, क्योंकि डॉग्स को बहुत जल्दी कोई चीज सुनाई और फील हो जाती है, तो अगर उसे कोई चीज दिखे तो वो उस पर अटैक कर सके, है कि नहीं। तो उससे हम लोग की सेफ्टी बनी रहेगी, तो फिर कैंपिंग करना थोड़ा सा मतलब सेफ हो जाएगा अगर कोई ऐसा पेट है साथ में, ठीक है। अकेले एकदम लोनली कर रहे कैंपिंग, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा creepy लगती। extreme conditions, and he often shows footage of his unexpected encounters with big animals in the middle of the woods. In April 2023, Gaz uploaded a video of a camping trip he made somewhere in the woods in the UK. The first part of the camping trip goes pretty much according ज्यादातर to कैंपर्स जो है plan, ना with वो footage यूके showing के ही Gaz होते हैं, setting up यानी his यूनाइटेड tent and किंगडम, chopping wood to make a इंग्लैंड की fire तरफ while पे। his dog Fendi keeps him company as the इंग्लैंड, sun लंदन begins to की set. तरफ पे। This next part wasn't shown in the footage, but as Gaz started to prepare his steak dinner over the fire, a random man in jeans and a coat approached his campsite and asked him for a beer and some food. मैंने बोला ना, मतलब वो ये कह रहा है कि कोई रैंडम कोई पर्सन, कोई मैन आया और उसने बियर और फूड मांग रहा था, वो मतलब उसे भूख लग रही है। तो ये चीज इतना भरोसा भी नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि बीच वुड्स में, फॉरेस्ट में अगर कोई ऐसे तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है, खाना मांगने के लिए, बियर मांगने के लिए, तो ये चीज कितनी क्रीपी है। हो सकता है कि वो पर्सन कुछ पहले से ही कोई चीज करके आ रहा हो, है कि नहीं, या मतलब तुम्हें भी तो खतरा हो सकता है उससे, है कि नहीं। तो ये चीज है, तो इतनी जल्दी बिलीव भी नहीं करना चाहिए किसी पे ऐसी जगहों पे। Go now. Bit of ribeye. Pot boiling for some mash. And I've got a अभी visitor. शाम का टाइम है ये आदमी Creeped up behind me asking me if I had a light. Me pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so. Just some random crate. स्टेक मांग रहा था, स्टेक पका रहा है वो, You मतलब went round मीट here का in a पीस होता है poncho a वो। couple of months ago, were you? Don't think I was. Could have been. Although the encounter with the man itself was pretty tame, it's still pretty creepy to be camping in the woods in the middle of nowhere and suddenly be approached by a random guy asking for things. If you listen Creepy है closely to चीज, what he's क्योंकि saying, अचानक से some of कोई the guy आदमी ऐसे sentences आ are a जाए, little incoherent, and he appears to ramble a bit तो when है he ही, वो talks, creepy चीज almost है। like he's kind of out of it. Later in the footage, Gaz reveals that Martin was homeless, and that as they shared their dinner, he told Gaz his story about how he had ruined his life with the drugs, and how he had ended up walking alone in the woods that day. Disturbingly, हाँ, मतलब Gaz वो होमलेस हो गया। ये उसने अपनी कहानी बताई कि हुआ क्या उसके साथ। तो वो ये बताया कि वो होमलेस है और वही ड्रग्स करता था। तो फिर अब अमेरिका में ये चीज बहुत है कि ड्रग्स करते हैं, उसके बाद एडिक्शन हो जाता है इस चीज का, और फिर लोग होमलेस हो जाते हैं ज्यादातर, है कि नहीं, होमलेस हो जाते हैं, रहने की जगह नहीं होती है। तो होमलेस ही लग रहा था देखने में, खाने को मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो देखा होगा ऐसी जगह पे कोई कैंपिंग कर रहा है, पर ये हमेशा सही नहीं हो सकती ना चीज। हमेशा इतना बिलीव नहीं कर सकते हम लोग किसी चीज पे। अगर हम लोग कैंपिंग पर जा रहे हैं, तो कोई भी आदमी ऐसे अचानक से आ जाए, रैंडम गाय, है कि नहीं, तो उस पर कैसे ऐसे बिलीव कर लेंगे, नहीं कर सकते बिलीव। ये तो एक कोइंसिडेंस था कि ना, कि वो उसे मतलब ये बच गया। उसके पास अगर कोई वेपन होता तो और भी दिक्कत हो जाती, और भी खतरनाक सिचुएशन होती, है कि नहीं। also mentioned that while they were having dinner, he turned around for a few seconds to chop some more wood to keep the fire going, and when he turned back around, Martin had left the campsite unannounced without even thanking Gaz for the food.
After the strange encounter, the uploader decided to leave the campsite and head home out of fear that the man would possibly tell his friends about meeting some guy camping out in the middle of the woods with expensive filming equipment lying around and suggest और क्या, robbing बिल्कुल him सही or बात है। possibly worse. To see if सही बात है। वो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि उसने कुछ नहीं किया, अगर वो वहां पे उसने देख लिया कि कोई कैंपिंग कर रहा है, जैसे ये जो यूट्यूबर है इसके बारे में, अगर वो कैंपिंग कर रहा है और वो अपने दोस्तों को जाके बता दे कि वहां पे कोई है जो कि कैंपिंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो लोग भी आ जाएं और उसका ऐसा प्लान हो कि उसको रॉब करने का, है कि नहीं, चुराने का उस पे से चीजें, या और भी कुछ कर सकते हैं वो लोग डेंजरस, है कि नहीं। तो ये चीज है, ये तो बहुत ही क्रीपी चीज। अच्छा हुआ कि इसने डिसीजन लिया कि निकल गया, ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है ये। Back in the middle of the night with possibly ill intentions, Gaz actually left a trail camera on the tree at the campsite to capture everything that happened that night. Based on his behavior, it's pretty hard to gauge Martin's intentions and know whether he was just confused and possibly under the influence, or if he had something more sinister planned that evening. Either way, it's probably a good thing that Gaz left the campsite and didn't go back until the next morning, especially since when he did go back, his trail camera that he had left was completely gone. उसका कैमरा तक चुरा लिया उसने। तो ये क्या है, यहां से यही पता चल रहा है कि उसकी इंटेंशन इतनी बढ़िया नहीं थी, है कि नहीं। जो उसने ट्रेल कैम लगा दिया था एक वहां पे, ताकि कोई चीज रिकॉर्ड हो सके, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फुटेज रिकॉर्ड हो सके। तो वहां पे क्या हुआ, वो कैमरा भी गायब हो गया। तो इसी से पता चल सकता है कि ना, कि उसी आदमी चुराया और कौन ले आएगा, कोई जानवर तो आया नहीं। Creepy Outdoors is a channel where the uploader frequently shows footage of his nighttime visits to sketchy outdoor locations during all 4 seasons. In October 2022, Creepy Outdoors uploaded a video of a camping trip he took to an unnamed forest in the middle of nowhere, recording everything he saw as he explored मिडिल some ऑफ of the नो surrounding वेयर, woods मतलब in the ऐसी है पे darkness. जहां पे For the first few बिल्कुल minutes, all lonely, you can hear is कोई the है ही guy's नहीं। breathing, and you can't help but be kind of amazed at how brave it is to visit a dark forest अब in the देखो middle तुम of लोग, nowhere. मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो वुड्स देखो ये कैसे लग रहा है। तुम लोगों ने हॉरर मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की, वैसा नहीं लग रहा है। एक ब्लेयर विच प्रोजेक्ट एक शायद मूवी है, कुछ वैसा नहीं लग रहा फील। और यहाँ पे कोई भी अगर जानवर भी आ जाए तो ये भाग नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। और बाकी और खतरे तो हैं ही फिर, ठीक है। पैरानॉर्मल चीजें तो हैं ही, वो तो अलग, वो तो दिमाग में रहती है, रहता है डर। बाकी अगर कोई जानवर आ गया मान लो, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई चोर आ गया तो उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बच नहीं पाएगा। अभी लोनली और भागेगा कहां पे। इसके पास जो कैमरा है बस उसी की तो लाइट है इसके पास, और कोई तो लाइट है नहीं। तो जितनी कैमरे की लाइट दिख रही है बस वही है। हो सकता है इसके पास अलग से एक फ्लैश लाइट भी हो, ठीक है, हो सकता है फ्लैश लाइट हो, पर फ्लैश लाइट क्या करेगी, थोड़ी जगह के लिए ही तो बस देख सकते हैं कि कितनी लाइट हो रही है। पर अगर कोई पीछे से दौड़ते हुए आएगा तो कैसे भागेगा ये। उसके पास कोई वेपन हो, कुछ भी कर सकता है कोई। तो यहाँ पे बहुत सारे खतरे होते हैं कैंपिंग में। ये लोग बस चले जाते हैं बिना Not knowing if सोचे। you're going to run into potentially hostile animals or something else. As the video progresses, the uploader makes a few comments and observations on his surroundings, and throughout the footage, there doesn't appear to be anyone else in the forest with him. Around 13 minutes in, though, an extremely disturbing sound takes the footage in a pretty dark direction. कोई साउंड, ये तो बहुत ही क्रीपी था। ये तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। ये एक्चुअल में क्रीपी था, क्योंकि क्या बोला उसने, ICU, और फीमेल वॉइस लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही क्रीपी वॉइस है, फीमेल भी नहीं लग रही, अजीब सी वॉइस लग रही है। और क्लियर सुनाई दिया ICU, ये बोला है उसने। ये चीज क्रीपी है, बहुत क्रीपी है। अगर ऐसी आवाज आएगी तो मैं तो भाग जाऊंगा, ठीक है, मैं वहां पे नहीं रुकने वाला। तुम लोग क्या करोगे? ये चीज बहुत क्रीपी है। अगर ऐसी आवाज आएगी तो क्यों रुके हो तुम वहां पे? कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। फिर वहां पे सीधे अपना टेंट फोल्ड करो
और सारा सामान लेके सीधे निकल जाओ। सबसे बेटर आइडिया वही है, और कोई तरीका नहीं है इसका, सीधे निकल जाओ। क्योंकि जो आवाज सुनी वो इतनी क्लियर थी, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा क्लियर थी। Oh, hi. हाय और बोल रहा है, मतलब रिप्लाई और कर रहा है वो। इन लोग का दिमाग जाने कैसा होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। What? I need to get out of here. Oh boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of बताइए। here. In the distance, जितना जल्दी probably हो a सके couple उतने of जल्दी hundred निकल feet जाए। away from the uploader, a voice yells, "I see you." It's possible that the disturbing sound was made by a coyote or a fox, but because it sounded so much like "I see नहीं, you," it could have also been कायोटी और फॉक्स ने की हो साउंड, मान सकते हैं कि ना, कि कोई एनिमल होगा दूर कहीं फॉरेस्ट में ही, उसकी आवाज लग भी रही है, बहुत कुछ आवाज तो वैसी लग रही है, पर जो वर्ड्स हैं वो इतने क्लियर हैं कि आई सी यू, वो इतने क्लियर वर्ड्स हैं कि बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। तो बिल्कुल लग रहा है किसी ह्यूमन ने बोला है, कोई जानवर नहीं है ये। अगर वर्ड्स क्लियर नहीं होते, रैम्बल कर रहा होता, मम्बलिंग कर रहा होता, तो फिर ये होता कि ना कि हाँ कोई जानवर हो सकता है। आवाज तो क्रीचर जैसी है उसकी, जो कि और भी ज्यादा क्रीपी लगती है, पर जो वर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा क्लियर हैं। आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं या देख रही हूं, कितनी क्लियर सुनाई दी है वॉइस। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही है, और भी ज्यादा क्रीपी लग रही है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये किसी जानवर की, फॉक्स या कायोटी की है आवाज, है कि नहीं? another camper trying to mess with the uploader and scare him. Because the YouTuber had been talking and making noise almost the whole time, he might have inadvertently alerted someone else who may have wanted to play a prank on him just for the fun of it. Still, हाँ, ये it's भी hard लगता to है prank imagine कर रहा why है। anyone पर else ऐसे would be woods में wandering कौन in the prank same कर रहा होगा ऐसे secluded forest part of the woods as the uploader. What's most disturbing is that the person or animal or whatever it was that made the noise appeared to yell out right after the guy turned off his lamp, almost as if they were waiting for that to happen to yell हाँ, out something disturbing. हाँ, ये चीज और थी, ये चीज मैंने और नोटिस की कि जैसे उसने अपना कैमरे की लाइट बंद की तभी वो आवाज आई। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जैसे ही बंद करे लाइट तभी उसे बोलना है। ये तुम लोग को फील हुआ कि नहीं? ऐसा लगा ना कि जैसे उसने लाइट बंद की तभी एकदम से आवाज आई है, आई सी यू। जैसे वो ये कह रहा हो कि उसने लाइट बंद की, मैं अब तुम्हें देख पा रहा हूं। क्रीपी है ना, क्रीपी चीज है ये चीज बहुत क्रीपी है, क्योंकि उसने जैसी लाइट बंद की तभी आवाज आई। तो इसका मतलब कि ये ह्यूमन ही है कोई। Luckily, the uploader was able to make it back to his campsite safely and has continued uploading outdoor footage to this day. हाँ, चलो ये अच्छा है, सेफ पहुंच गया अपने कैंप साइट पे। Sam is a YouTuber from Cleveland, Ohio, who's been uploading videos of his stealth camping trips to his channel, The Northwest Wind, since 2016. For those of you who don't know, stealth camping just means parking your camper van pretty much anywhere without paying for parking, and people do it anywhere from residential neighborhoods to the middle of nowhere. In Stealth January camping. 2024, Sam uploaded footage of his stealth camping trip to the woods in Cleveland, leaving his camper van at a local dog park a few hundred yards away. अपनी वैन या On कैंपर his way वैन to में the woods, he finds a कैंपिंग camping करते हैं, tent that's been shredded to stealth pieces, camping। which is honestly a कुछ little होता है। creepy, but he keeps going anyway. After setting up his tent in the woods, he starts cooking dinner on a camping stove. As the sun starts to set, he sees a couple of people walking by the campsite, मौसम and देखो कैसा someone हो गया। mentions that he's Blue। getting a bad vibe. ये वो होता है and जब feels like शाम he's हो रही होती है possibly ना in तब। danger from them. अगर रात होगी। Most experienced campers would probably tell you that if अब your अगर इन buddy's लोग के telling you पास कोई something's फ्लैश wrong, लाइट ना हो या कैमरे में लाइट ना हो, मान लो फ्लैश लाइट की बैटरी चली गई, तब क्या होगा? क्योंकि फॉरेस्ट में, वुड्स में इतना ज्यादा अंधेरा होता है ना कि सामने वाली चीज नहीं दिखती है, कि सामने अगर कोई पेड़ है ना वो तक नहीं दिखेगा। तो ये चीज और प्रॉब्लम है। तो हमेशा जब भी कैंपिंग कोई जाता है तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ना कि हर चीज चार्ज हो, उसका कैमरा भी चार्ज हो, उसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे चार्ज होने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर तुम्हें रास्ता पता भी है ना तब भी नहीं जा पाओगे फिर, क्योंकि लाइट का सोर्स है ही नहीं कोई, डार्क घने वुड्स हैं, है कि नहीं? you should probably call it a day and leave, but Sam decided to stick it out for the night and kept on recording.
As soon as he settles down in his tent to get some sleep, things start to ये get लोग very टेंट में ऐसे सो लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। There's somebody. हमें तो नींद ही नहीं आएगी। I don't know if they can see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. कह रहा है कि उसके टेंट के बाहर कोई, ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। मैंने बताया नहीं था, यही सबसे बड़ा डर होता है कि टेंट के बाहर अगर कोई चल रहा है, ये चीज सुनाई दे रही है, तो वो कुछ भी कर सकता है। टेंट में हो सकता है कोई वेपन लेके मार दे, कोई पता नहीं, क्योंकि उसे ये पता होगा कि हाँ कोई ना कोई तो है ही टेंट में। जब यहाँ पे टेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई इंसान भी है कि नहीं। और अगर टेंट के अंदर नहीं है तो आसपास होगा, तो वो ढूंढेगा फिर। तो ये चीज बहुत क्रीपी और डेंजरस होती है किसी भी कैंपर के लिए, कोई भी हो, है कि नहीं। As the seconds pass by, the footsteps outside seem to get louder and louder. At one point, Sam calls out to whoever's और out there, तेज but होते गए at first he footsteps. doesn't get a response. It's only after he calls out for about the 5th time that every camper's worst nightmare starts to become a reality for Sam. They're walking around outside in circles. चक्कर काट रहा है, ऐसा लग रहा है। ये तुम लोग सुन रहे हो आवाज? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। Hello? Hello? अब ये रिप्लाई तक कर रहा है, बताओ ये कितनी। Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. कह रहा है कि टेंट को टच कर रहा है। ये चीज कितनी क्रीपी है। मैं यही तो कह रहा था, सबसे बड़ा डर यही है। टेंट को टच करके देख रहा है वो। अब जब टच करके देख रहा है तो कुछ भी कर सकता है वो, है कि नहीं। Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? निकल जाना चाहिए फटाफट। Hello? ऐसे टाइम पे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत निकल के भागो। Okay, they're walking away now. What do you want? It's probably not a good idea to show weakness by saying things like, I can't see you, I'm spooked, and I don't like this. After this, the attackers apparently leave the campsite, but as soon as he बात steps out of सही the है, वो tent, सही कह रहा है। जो नैरेटर है वो ये कह रहा है कि अपनी वीकनेस बताना ऐसे पर्सन को। मैं तो कह रहा हूँ रिप्लाई ही नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे। रिप्लाई अगर कर रहे हो, है कि नहीं, तुम्हारे टेंट के बाहर कोई घूम रहा है और तुम रिप्लाई कर रहे हो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है कि नहीं। हेलो, आई कांट सी यू, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, ये सब चीजें बोल रहे हो, तो ये तो उस पर्सन को और ज्यादा क्या है, अटेंशन दे रहा है। उसे पता चल जाएगा अंदर कोई है, 100% अंदर है, तभी तो अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं। और उसके बाद तुम ऐसी चीजें उससे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, मतलब मैं अकेला हूं यहाँ पे, ऐसी चीजें बोलोगे तो उसे पता चल जाएगा ये तो पक्का, ये तो बहुत इजी है इस पे अटैक करना, है कि नहीं। ये चीज है, ये चीज बहुत ही क्रीपी है और बहुत डेंजरस भी है। सही कह रहा है नैरेटर। Sam sees them standing eerily in the woods just a few feet away from him. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. तुम लोग देख सकते हो बाहर कितनी Get away! कितना अंधेरा है। Alright, I'm spooked. I don't like this. पीछे ही होता होगा, Getting out of here. पीछे right ही now. हो They're फिर just standing there. फिर क्या करेगा They're ये। just standing there. अंधेरा इतना है, हो सकता है पीछे ही खड़ा हो, क्योंकि शायद ये वैन पे अभी कैंपिंग कर रहा है। वैन के पीछे जो ट्रक होता है ना, तो जिसमें सामान रख लेते हैं पीछे कोई भी, है कि नहीं, वो जो होता है ट्रक, उसके ऊपर ये टेंट लगा के वो कर रहा है कैंपिंग। तो मान लो वो ट्रक के आगे छुपा हो, पीछे साइड में छुपा हो, है कि कुछ भी हो सकता है ऐसे समय पे। अंधेरा ही इतना है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ना कि हम करें तो करें क्या। What do you want? ये चीज है। Leave me alone! हाँ, ये चीज सही कर रहा है। ये चीज सही कर रहा है कि चिल्ला रहा है उस आदमी पे, क्योंकि जितना तुम एग्रेशन दिखाओगे ना ऐसे समय पे, उतना ही ज्यादा ये है कि वो Disturbing डर जाए। encounter, he obviously decides to call ये it a अच्छा night किया and तुमने। head back to his van in the park. ये चीज अच्छी But लगी। things only continue to get worse for Sam. Alright, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this. फिर आवाज आ रही है। Alright, out of here.
I'm leaving, don't सही follow है me. तुरंत निकलना चाहिए ऐसे सब. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. As he's making his way back to the park, he looks back at the campsite and sees the attackers stealing his things, but he decides to leave his stuff behind, terrified for his life. As he's running through the woods now, he turns back and sees his attackers chasing him. This has got to lead back to the main trail. I don't know where they are. I think इतनी रात में जाना भी तो बहुत कठिन है. it's all है कि नहीं? foggy up इतनी here. रात में कैसे जाओगे? Water in my हाँ, बस एक लाइट lamp. I है. need to. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. सही है. हाँ Right, ये I'm सही है. back on the path. जैसे कह रहा है ये इसने कहा ना कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर एक चीज. ये इसने बहुत अच्छी चीज कही क्योंकि जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं ना ये इस चीज से बहुत डरते हैं कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना अगर कोई चीज वीडियो बना रहा है तो उसमें ये होता है कि उसे लोग भी देखेंगे और हो सकता है पुलिस को भी वो भेज दे एविडेंस. है कि नहीं? तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है. इसने अच्छी चीज की है कि इसने रिकॉर्ड कर रहा है. ये उसने बोल दिया. इससे वो डरेगा. ऐसे समय भी इन्हीं चीजों की जरूरत होती है. After making it back to his van safely, he drove home and gave his viewers a recap of everything that happened. As you can imagine, a lot of people in the comments accused the uploader of staging the video, mentioning that nobody in their right mind would continue to record as they sprint through the woods in the dark. सही बात है. वो कह रहा है कि ना नेरेटर कह रहा है कि लोग ये कह रहे हैं जब इसने अपलोड किया वीडियो के इसने सारा प्लान कर रखा था. ये सब ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है. सिर्फ प्लान था ये पूरा वीडियो. फेक था मतलब. ये कहने का मतलब है हम लोगों का. तो पर ये है कि अब उनकी बात भी सही है. फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना खतरा था इतना डेंजर था तो कोई रिकॉर्ड कैसे करेगा वीडियो. वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा वहां से क्योंकि बहुत डेंजरस चीज है और वहां पे कैंपिंग करने की तो सोचेगा ही नहीं वो. तो ये चीज जो कह रहे हैं व्यूअर्स तो वो सही कह रहे हैं. पर हो सकता है रियल भी हो सकती है. ऐसा नहीं है क्योंकि वुड्स में ऐसी चीजें होती हैं. लोग वहां पे जो ऐसे होमलेस और ऐसे जो चोर होते हैं ना वहां पे क्रिमिनल लोग वो वहां पे रहते हैं. इसी फिराक में रहते हैं कि यहाँ पे कोई आए ठीक है और उसकी चीजें यहाँ से चुरा ले हम या और भी कुछ कर सकते हैं. ये चीज. But his reaction seems pretty genuine to me. Different people act different ways हाँ in situations. असली लग रहा था रिएक्शन उसका. As for who the two guys who stalked and attacked him were and what they wanted, it's really anyone's guess. If what they did to Sam was some kind of joke, that's a pretty messed up joke to play on someone. But because the uploader confirmed that they didn't end up stealing his stuff when he went back the following प्रैंक morning, नहीं था ये. प्रैंक it's लग also नहीं clear रहा था that बिल्कुल looting the क्योंकि campsite प्रैंक wasn't ऐसे really their main इतना कोई focus. सीरियस होकर नहीं करेगा. We can't really know what they would have done to him if he hadn't run from the campsite, but at any rate, it's probably a good thing he did. सही है. Are you still watching YouTube automation videos on YouTube without actually starting your own channel? I get it, you probably feel overwhelmed and scared to invest in your But at any rate, it's probably a good thing he did. Love Sundays is a camping channel on YouTube run by a guy named Sean who uploads some pretty cool footage of his solo camping trips everywhere in the UK. In February 2024, he uploaded a video where he left his van on the side of the road next to the woods and then went to do some exploring, jumping over a fence to walk through the woods. After that, Sean makes his way back to his van to make dinner, where he then heads out once again for an evening stroll through the woods. ये चीज ये खाने की चीज जरूर Upon his लानी return to the चाहिए. van, he goes to इतनी bed लानी about चाहिए कि 9 कोई दिक्कत ना हो p.m. कभी. But at 3 in the morning, things start to get a little disturbing. All being well, I'll see you in the morning. Good night. The car's just pulled up. ये क्या वैन में है या फिर They're walking around. वैन लग रही है. वैन में कैंपिंग कर रहा है शायद. As soon as Sean pulls back the curtains, the people who were walking around the van get back in their car. When he put his head out the window to see what was going on, the car drove away, leaving him alone for the rest of the night. It wasn't until the next morning that Sean realized what the visitors had done to his van. Right, well, I think we should at least go outside.
and see how ऐसे समय पे miserable the सबसे पहली चीज तो यह है कि सोने से पहले वैन को लॉक कर लो अंदर से अच्छे से। अगर लॉक करना तो भूलना ही नहीं है ऐसे समय पे, है कि नहीं? लॉक करना भूल गए तो फिर बहुत ही बड़ा खतरा है। लॉक जरूर कर लेना चाहिए ऐसे समय पे सोने से पहले। और सबसे जरूरी एक और चीज है इसमें कि ना कि लाइट बंद कर लेनी चाहिए अंदर की, जिससे बाहर से अंदर ना दिखे। अंदर से बाहर दिखेगा, बाहर से अंदर ना दिखे, है कि नहीं? ताकि छुप सको, ये चीज है। अभी बाहर जाके देख रहा है कि ना कि कुछ उन लोगों ने डैमेज तो नहीं की वैन, क्योंकि स्टील करने आए हैं तो शीशा तोड़ने की कोशिश करेंगे क्या, और हैंडल तोड़ने की उसे लॉक कर दिया है, उसी की वैन में लॉक कर दिया उसे। the actual क्या किया see है? that? अच्छा, वो हैंडल्स बांध दिए So ताकि वो here's- खुले ही ना। It was obviously just people wanted to look about and just be funny, I guess. But how dangerous is that? Locking someone in their van. I mean, check the हाँ, back वो तो door. है ही। Well, there's nothing on this one. Dangerous because तो है। they wouldn't have been able to tie it to anything, would they? There's no way they could have done that door anyway. Why someone would want to lock a stranger in their van is anyone's guess, and the only अब करेंगे reasonable क्यों? या तो explanation देखो, I could- या तो कोई प्रैंक खेल रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है इनके साथ, या कोई और चीज है, उनकी इंटेंशन दूसरी थी, ऐसा हो सकता है। think of is that maybe they were trying to steal the diesel from the van and put the zip ties on the door in case Sean realized what was happening and attempted to get out to stop them. It could have also been a local who didn't want anyone parking their camping van in that area, but we'll likely never know. Luckily, after he cut the zip ties off, he made it back home unharmed and has continued uploading videos of his camping adventures in the ये सेफ पहुंच गया, ये बहुत अच्छी चीज है। TheFactsByHowToHunt.com is a channel dedicated to sharing knowledge about the outdoors and encouraging people to explore the wilderness. In January 2022, a pretty terrifying video was uploaded to the channel in which a group of teenagers can be seen reacting to some strange sounds coming from somewhere in the woods. You hear it? Get Trevor. Austin, ठीक get है, over. सी आवाज है, कोई आवाज आ रही है। ये लोग भी अंधेरे में ही वो कर रहे हैं कैंपिंग वुड्स में। ये कौन? कोई चिल्ला रहा है। That was not an elk. ये क्रीपी साउंड थी बहुत। Get my keys. Oh, Garrett. ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आदमी कर रहा है। और अगर वुल्फ भी है, ठीक है, भेड़िया भी है, तो भी बहुत तो है ही बहुत खतरनाक चीज। कब हमला कर दे कुछ पता नहीं है। Everybody, get in my truck. देखो इतना तो 100% है कि कोई ना कोई है। Of the night, it can be easy to mistake इस चीज में कोई certain डाउट नहीं है कि animal कोई noises है for नहीं human आसपास। screams. कोई है Foxes, 100%, coyotes, वही and तो कर रहा है। cats are all known to make sounds that can sometimes be hard to tell apart from human yelling. But in this case, I don't know of any animal that can make that kind of noise, especially when you consider how loud the banging on the trees was. Elk are known to rub their antlers against trees, but it obviously doesn't sound that loud or menacing. A lot of people in the comments of the video मेरे को सीधे लग रहा है कोई mentioned the human है, sounds कोई are different from human आदमी screams, चिल्ला रहा है। and it could have just been a man ऐसा लग रहा है। screaming in the woods in the middle of the night. Although that's also pretty messed up in itself. Even though some viewers have claimed the video is staged, the uploader's reactions seem pretty genuine in this case. And the only thing we can say for sure लोग ये ऐसे समय पे लोग पता क्या कहते Uploader's हैं? reaction. लोग ये कहते हैं कि वीडियो स्टेज्ड है। स्टेज का मतलब वीडियो फेक है, उसने पहले से प्लानिंग करके ये सब बनाया व्यूज लेने के लिए। पर जो उनका रिएक्शन होता है ना, जो वीडियो बना रहे हैं उनका जो रिएक्शन होता है वो बताता है कि ना असली है सिचुएशन या नहीं है कि नहीं? वो उस चीज से हमें पता चलता है। seem pretty genuine in this case, and the only thing we can say for sure is that it's probably a good thing that the guys didn't run into whoever or whatever was making those noises. ये तो सही बात है, सेफ निकला है, वो सबसे अच्छी बात है।
तो ये था वीडियो। अगर तुम लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए।